गाजियाबाद में नगर निगम की टीम ने मंदिर पर चलाया बुलडोजर। सवालों के घेरे में नजर आ रहा गाजियाबाद प्रशासन। अवैध मज़ारों पर प्रशासन की कार्रवाई कब? चंदौली में शमशेरपुर गांव में ग्राम चौपाल का किया गया आयोजन। एसडीएम ने दी जानकारी। चलो चंदौली अभियान कार्यक्रम शुरू। मथुरा में इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन आयोजित। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने किया शुभारंभ। 140 इन्वेस्टर्स ने किया 1,750,000 करोड़ का निवेश। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। असम के करीमगंज में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर विरोध प्रदर्शन जारी। हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। और लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां नगर निगम टीम ने शालीमार क्षेत्र में बने श्री कृष्ण मंदिर पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने 30 साल पुराने इस मंदिर पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाकर आनन फानन में कार्रवाई की। वहीं गाजियाबाद में दर्जनों अवैध मज़ारें रोड पर बनी हुई हैं, जिन पर गाजियाबाद प्रशासन की नजर नहीं पड़ती है। और मंदिर पर हुई एक तरफा कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने गाजियाबाद प्रशासन के विरुद्ध कड़ा रोष जताया है। साथ ही इससे गो गंगा गायत्री की सनातन पहचान वाली साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ आते। ये बहुत ही निंदनीय काम किया है उन्होंने। हम लोग यहाँ आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। सरकार हमने चुनी, हमने इसीलिए तो चुनी है कि भाई हमारे मंदिरों के लिए काम हो। जगह जगह बाजारें बनी हुई है बीच रोड पे, उनको तो नहीं तोड़ा जाता है, हमारे मंदिरों को ही तोड़ा जाता है। कल यहाँ नगर निगम की टीम आई थी, 8-10 गाड़ियाँ थी, 20-25 लोग थे। और आते ही उन्होंने 1-2 लोग अंदर आए, जूते पहन के मंदिर में आए, और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसमें हमारी एक कृष्ण भगवान की मूर्ति खंडित हो गई है। और ये 25 साल पुराना मंदिर है करीब। बहुत बड़ा ना, ये हमारे ग्रीन हाईवे के प्रांगण में मंदिर है। इस आर्टबोलो का अध्यक्ष हूँ मैं। करीब 25 साल से हमारा मंदिर चल रहा है। और लोनी से लेकर गाजियाबाद तक मज़ारें हैं कम से कम 5 से 6 रोड पे। उन्हें आज तक किसी ने टच नहीं किया है। और ये हमारा विशाल पुराना मंदिर है, इसको तोड़ दिया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए चाहे हमें रोड पे भी लेटना पड़े, मंदिर के लिए हम सभी एकजुट हैं। पूरा ग्रीन हाईवे सुबह रोड पर आ गया था और बाहर से काफ़ी संख्या में लोग थे। खबर जनपद चंदौली से है, जहां सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं के लिए आम जन को जानकारी देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने के लिए जिला अधिकारी ईशा दुहन के निर्देशन में चलो चंदौली अभियान शुरू किया गया। और इसी कड़ी में नौगढ़ क्षेत्र के शमशेरपुर गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन भी किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज़ की टीम को एसडीएम अतुल गुप्ता ने बताया है कि जन चौपाल में कुल 22 स्टॉल विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए। लोगों को योजनाओं के लिए विधिवत जानकारी दी गई है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख नौगढ़ समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नहीं है कहीं, हम चाहेंगे भी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शमशेरपुर गांव में आज जन चौपाल लगाया गया है। इस जन चौपाल में जो है मेरे द्वारा जो है आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में करीब 22 स्टॉल्स लगाए गए थे। उन स्टॉल्स में सब लोग, हर क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों को जो है और ग्राम के व्यक्तियों को उनसे जुड़ी हुई समस्त योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। कई लोगों को की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। मूल रूप से 3-4 शिकायतें आई थी, जिसमें एक शिकायत थी सिंचाई से संबंधित देवरी कला ग्राम की, और एक शिकायत थी औराही ग्राम में एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है। तो संबंधित लेखपाल को निर्देशित भी किया गया कि वो तत्काल उसको जो है जा करके और यथावश्यक जांच कर उसको पट्टा देने की कार्रवाई। यूपी के वाराणसी में पांडेपुर में मकान निर्माण करते समय छज्जा गिरने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूर वाराणसी के शिवपुरी स्थित काशीराम आवास में रहते थे। घटना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को देने का ऐलान किया। जिसकी जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिवारजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूची हमारे पास, प्रशासन के पास अब है। ये लगभग 4-4:30 बजे आज शाम को एक वर्कसाइट पर जो 2 मजदूर हैं उनकी मृत्यु हुई थी, पर और जांच
थाने की तरफ से हो रहा है। जब उनका जांच रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब दोनों परिवारों से माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मौसी किन काम कर रहे थे अपने मौसिया हमरे मौसिया सास के हैं। अच्छा, और कच्चा मकान रहला पक्का कर ले रहला ना, कच्चा पर खोलवा दे ले रहला ना। तो ये कौन से फ्लोर पे ये लोग काम कर रहे थे जहाँ पे आप? 3 तल्ला पर। जब घर पे आई है बॉडी, बच्ची जब फ़ोन की है कि मम्मी पापा के संग ऐसा हुआ है, तो हमने सोचा ठीक है बेटा हम आ रहे हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं सर। अभी तुरंत जस्ट अभी सर से बात हुई। करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां इन्वेस्टर समिट में सैकड़ों की संख्या में इन्वेस्टर्स पहुंचे, तो वहीं टॉप 10 इन्वेस्टर्स को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि 140 इन्वेस्टर्स ने लगभग 1,750,000 करोड़ का निवेश किया। मथुरा में कोसी छाता क्षेत्र में बंद शुगर मिल को भी चालू कराया जाएगा, जहां देश विदेश के आने वाले श्रद्धालुओं को मथुरा का शुद्ध प्रसिद्ध पेड़ा भी मिले। इसको लेकर मथुरा के उद्योगपति ने कहा है कि उन्होंने सांसद हेमा मालिनी जी से कहा है कि मथुरा में जो अशुद्ध और मिलावटी पेड़ा बेच रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो। इस मौके पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि लोग योगी सरकार में यहां पर आएंगे और यहां रोजगार करेंगे। आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। देखिए, पेड़े में तो दौड़ने का तो यह है कि बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। जिस तरीके से अगर हमारी सरकार पेड़े की तरफ ध्यान दे रही है, हमारी माननीय सांसद महोदया ने ये कहा है कि मथुरा रेलवे स्टेशन पे जो ख़राब क्वालिटी का पेड़ा बिक रहा है उसको वो तुरंत प्रभाव से रोक लगवाएंगे, उस पर प्रयास करेंगे कि वहाँ अच्छी क्वालिटी का पेड़ा बिके। तो निश्चित रूप से मथुरा के पेड़े इंडस्ट्री में पंख लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहुत है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगी हमारे मथुरा में और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है। योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। पहले जो भयभीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहाँ पर। और चलिए यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम के करीमगंज में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में कानपुर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। आपको बता दें कि जिहादी मानसिकता रखने वालों का बजरंगियों ने पुतला जलाया, जहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं और इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं के नहीं रुकने पर कठोर अंजाम भुगतने की बजरंगियों को चेतावनी दी है। साथ ही हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। एएसपी बाबू पुरवा को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों के प्रत्येक जिला केंद्रों पर इस तरीके से एक सांकेतिक आक्रोश प्रदर्शन के रूप में हम सभी ने जिहादी मानसिकता से प्रेरित लोगों का पुतला फूंका है, जिहाद का पुतला फूंका है। विषय ये हुआ है कि पिछले 2 साल के अंतर्गत 10 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और लगभग 32 कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला होता है। अभी कुछ दिन पूर्व 1 तारीख की घटना है, आसाम में हमारे बजरंग दल के एक 16 साल के नाबालिग कार्यकर्ता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी जाती है। आज हम लोग ने जो है दक्षिण असम पे शंभू गोरी जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, नाबालिग कार्यकर्ता, उसके ऊपर आतंकवादियों ने जैसे हमला किया है, हमला करके हत्या कर दी है। तो मैं उन आतंकवादियों विधर्मियों को बताना चाहता हूं कि बजरंग दल इस प्रकार के जो कृत्य हैं जो विधर्मियों के द्वारा जो किए जा रहे हैं इसको कतई जो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम हिंदू परिवार और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर हमला होता है तो अब याचना नहीं, अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये मैं उनको जो है आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ उन सभी विधर्मियों को। यूपी के लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की मौत हो गई है। घटना को लेकर
लोगों में रोष बना हुआ है। मायके पक्ष वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप यह है कि महिला का पति आए दिन अपनी पत्नी के साथ नशे में धुत होकर मारपीट करता था और दिए गए दहेज से खुश न होकर आखिरकार उपासना को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच जब मायके के लोग उपासना के ससुराल आए तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में ही घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर एक अंतरात्मा होती है, हम मान रहे हैं। बताइए आप, अगर 2 तमाचे हम उनके मान लेते तो मेरी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती कि नहीं? अभी वो कहीं अच्छा ये लोग लेकिन हमारा खड़ी पुलिस सामने को मारा गया, इन लोग यही तो है। हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान में माधोगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पकड़े गए गैंगस्टर एक्ट के अपराधी पर हरदोई पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि 10,000 का इनाम घोषित था और इसी कड़ी के तहत माधोगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी है चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत माधोगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त कमलेश कुमार जो माधोगंज थाना क्षेत्र का निवासी है उसको गिरफ्तार किया गया है। यह गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस पर 3 गाय का कितना महत्व है, गाय को हम मां मानते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है और इस मामले को देखकर और सुनकर आप भी कहेंगे वाह। संतों की उपस्थिति में हुआ है अनूठा आयोजन। गौ माता का पूजन कर वर वधू ने लिए हैं फेरे। ग्वालियर संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। मुख्य द्वार पर गौ माता का पूजन हो रहा है। वेदों मंत्रों द्वारा वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करके आदित्य स्वागत किया जा रहा है। मंच पर सभी महामंडलेश्वर संत बैठे थे। भोजन सात्विक और जैविक विवाह कार्यक्रम में दिया गया। ये पूरा वातावरण सुगंधित आनंदमय है। इस अवसर पर उपस्थित हैं संतों में महामंडलेश्वर 1008 स्वामी हरिदास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदास महाराज, संत श्री समर्थ तीर्थ महाराज, स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, स्वामी हरि ज्ञानानंद जी महाराज जी, इसके साथ ही स्वामी श्यामदास जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिलेश्वर मुनि महाराज, स्वामी मधुरेंद्र आनंद जी महाराज आदि अनेक संत उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन संयोजक अंशुमान सेंगर वंदे मातरम ने किया। समाज को गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरण के लिए शर्मा परिवार द्वारा गौ माता का पूजन कर शुभ विवाह संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम शंखनाद ध्वनि वेद मंत्रोच्चार के माध्यम नव वर वधू ने संतों की अध्यक्षता में गौ पूजन प्रारंभ किया। साथ ही वरमाला कार्यक्रम भी शंखनाद और वेद मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। मंगलवार को ग्वालियर के सबसे बड़े मैरिज गार्डन रंग महल में DRP लाइन निवासी केसर देवी शर्मा स्वर्गीय संजय शर्मा की पुत्री रंजना शर्मा का विवाह आगरा निवासी पुष्पा देवी अशोक शर्मा की बेटे यतेंद्र शर्मा के साथ गत दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी संत महामंडलेश्वर उपस्थित हुए। इस अवसर पर स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज ने कहा कि भारत ऋषि कृषि और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऋषियों के आश्रम में भी जहां गौ माता हुआ करती थी, वहीं गृहस्थों के घर पर भी गौ माता शोभायमान हुआ करती थी और हमारी संस्कृति भी गौमय संस्कृति हो रही है, आज भी है। और आज जहां वर्तमान परिस्थिति में हम अपनी भारतीय संस्कृति को त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को और सभ्यता को अपना रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के झांसी में 2 महीने की अपनी ही बेटी को नाले में फेंककर मार डालने वाली महिला को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रविवार को बच्ची की मां ने उसे नाले में फेंक देने के बाद पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, तो वहीं बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस ने सोमवार को उसका शव घर के पास के नाले से बरामद किया। आगे की कार्रवाई में जुट गई। 1-2 महीने का बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गया और मुकदमा लिखकर इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। हालांकि कल तक परिवार लोग ये कह रहे थे कि जो इनका घर बिल्कुल कस्बे के लास्ट में है और उसके बाद पीछे पूरा जंगली इलाका है, तो वहाँ से बिल्ली आई थी और बिल्ली लेके महाराष्ट्र के तलोजा रोड पर नगर पालिका परिवहन विभाग की बस में बस स्टॉप के पास अचानक से आग लग गई, तो वहीं
बस ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों को बस से उतारकर यात्रियों की जान बच गई। आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई। इस घटना में आग से बस जलकर राख हो गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर क्षेत्र में भारतीय गौर को देखे जाने से किसानों में भय का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछले 7 दिनों से बदलापुर के विभिन्न हिस्सों में गौर देखा जा रहा है, जिससे काफी डर का माहौल बनता जा रहा है। संभावना इस बात की है कि ये गौर मलंगगढ़ वन क्षेत्र से आया है। श्री रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के दिए बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होने के चलते बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही है और इसी के चलते बीजेपी के जिला विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता ने दरभंगा सीजेएम के अदालत में शिक्षा मंत्री के विरुद्ध शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर बीजेपी के एमएलसी सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। आन पड़ा है बिहार के शिक्षा मंत्री तो अपने आप में अहम होते हैं और उसमें भी शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामचरितमानस पर, तो मुझे लगता है रामचरितमानस पर यदि विवादास्पद बयान आता है तो देश में अयोध्या और दूसरा स्थान आता है मिथिला का, क्योंकि जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला और उसका हृदय स्थली दरभंगा है। इस नाते अभी हमने एक देखा है कुणाल साहब का, उन्होंने कहा है कि आकर के रामचरितमानस के संबंध में आकर के डिबेट कीजिए हमसे, हरा दीजिए हमसे। वो हरावे, ऐसे ऐसे विद्वजन हैं, एक एक शब्द पर महीनों यदि रामचरितमानस पर में यदि व्याख्यान किया जाए तभी समाप्त नहीं होता है। और इसके साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।